जैसे प्रेरितों की किताब 1:8 में लिखा है, पर जदों पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा तां तुसीं शक्ति पाओगे। हाँ, पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उतरेगा, जहां से हमने 4 महीनों से 3 महीनों से जो हमारा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा पाकरू का, जो हम सीख रहे हैं, हम सुन रहे हैं पवित्र वचन के गहरे हिस्से को, कि जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा तुम शक्ति को पाओगे। और वो जब शक्ति उतरेगी, हमने पहले हिस्से में सीखा, देखा कि क्या वो शक्ति तुम्हारे प्रभाव को बदल देगी, वो तुम्हारी योग्यताओं को बदल देगी, तुम्हारे गुणों को प्रकट करेगी, तुम्हारे फाइनेंस को, प्रॉपर्टीज को वो चेंज कर देगी, फेवर में कर देगी। वो हर हिस्सा तुम्हारा। दूसरे हिस्से में हमने क्या देखा? दूसरे हिस्से में हमने गहरे से देखा कि पवित्र आत्मा से वो शक्ति को पाना कैसे पवित्र आत्मा संपूर्ण रीति से उतरता है। उससे गहरा रिश्ता बनाने के बाद, क्योंकि जब तक गहरा रिश्ता ना बनेगा पवित्र आत्मा से, तो उस शक्ति को कोई जन भी देख ना पाएगा। इसीलिए प्रार्थनाएं मसीहत में आने के बावजूद भी प्रार्थनाओं में अधूरापन दिखता है। क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा के साथ गहरा रिश्ता बनाते हैं तो उसमें हदायतें हैं, उसमें शर्तें हैं पवित्र आत्मा की। वो शर्तें क्या है? मनुष्य के अंदर बदलाव। पवित्र आत्मा जी चाहते हैं कि वैसा मनुष्य बनाना जैसा प्रभु यीशु उनको बोल कर गए हैं। प्रभु यीशु ने बोला कि पवित्र आत्मा तुम्हें धार्मिकता सिखाएगा, वही तुम्हें पाप के विषय में बताएगा और धार्मिकता के विषय में भी सिखाएगा। और पवित्र आत्मा ही सिखाता है। तो दूसरा हिस्सा, गहरा रिश्ता कैसे बनाना है पवित्र आत्मा के साथ, वो नाजुक रिश्ता, उसको मजबूत कैसे करना है बदलाव के साथ। तीसरा हिस्सा जो चल रहा है, जिसमें हम चल रहे हैं, वो कौन सा है? कि परमेश्वर यीशु मसीह जी पवित्र आत्मा के विषय में क्या वचन दे रहे हैं, क्या शब्द दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि तुम मेरे विषय में बोल लेना, लेकिन पवित्र आत्मा को बिल्कुल मत बोलना। परमेश्वर यीशु मसीह ने चेलों को कहा, बिना पवित्र आत्मा पाए तुम कहीं मत जाना। परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हारे अंदर रहेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा को कभी उदास मत करना। क्यों? क्योंकि वो छुटकारे की मोहर है। और पवित्र आत्मा ही है जो गहरी बातें परमेश्वर के दिल के अंदर की जानता है। परमेश्वर यीशु मसीह का जो तीसरा हिस्सा पवित्र वचन के अंदर से हमने गहरे से देखा, उसमें से जब रोमिया की किताब 8 उसका 26-27 देखते हैं। रोमिया 8 अध्याय ओदा 26 वचन।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ सिफारिश करता है। गहरे शब्दों में परमेश्वर जी ने पवित्र वचन के अंदर लिखा, अगर हम चारों दिशाओं से देखेंगे, चारों तरफों से, तो पवित्र वचन के अंदर सबसे गहरा क्या लिखा है? बिना पवित्र आत्मा की शक्ति के मसीहत में चलना असंभव है, कामयाबी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्या पवित्र आत्मा की शक्ति पाना बहुत मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। क्या बहुत तपस्या मांग रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या बहुत इसकी गहरी स्टडी है? बिल्कुल भी नहीं। पवित्र आत्मा की शक्ति को पाना कैसे पाना है? इसका तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल कि हर काम इसके आगे आपको मुश्किल लगेगा। ये इतना सिंपल है। पवित्र आत्मा की शक्ति को पाना, उस हिस्से को पाना जो परमेश्वर यीशु मसीह जी बोल रहे हैं, बहुत ही आसान है। सिर्फ दो बातें। सबसे पहली बात, बदलाव। दूसरी, अपने परमेश्वर यीशु मसीह के शब्दों को ध्यान से सुनना, मानना। इस पृथ्वी पे अपने अगुए के साथ एकजुट, एक मन होना। यूहन्ना 17:20 में जो लिखा हुआ है, गहरे परमेश्वर यीशु मसीह जी ने जो शब्द दिए हैं, बदलाव। पवित्र आत्मा की शक्ति को कैसे पाएं? क्या उसके लिए लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं चाहिए? नहीं। क्या कुछ उसके लिए स्पेशल वचनों को बोलना है? नहीं। रोजे नहीं। रोजों से पहले क्या करना है? वचनों से पहले क्या करना है? प्रार्थनाओं से पहले भी कुछ चाहिए। पवित्र आत्मा की शक्ति को पाने के लिए आपको बदलाव करना है, अपने जीवन में बदलाव। जो परमेश्वर यीशु मसीह जी पृथ्वी पे करने के लिए आए, परमेश्वर यीशु मसीह जी पृथ्वी पे आए बदलाव करने के लिए। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? बदलाव का। आप पवित्र वचन को ध्यान से हम पढ़ते आ रहे हैं, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर यीशु मसीह जी जब आए तो उन्होंने बदलाव किया। बदलाव क्यों किया? क्योंकि बिना बदलाव के कोई भी जन पवित्र आत्मा की शक्ति को नहीं, संपूर्ण रीति से नहीं पा सकता। परमेश्वर यीशु मसीह जी ने ऐसा बदलाव किया कि परमेश्वर, पिछले हफ्ते हमने क्या सुना कि यहोवा परमेश्वर ने भी अपने स्वभाव में, अपने शब्दों में बदलाव किया, अपने स्वभाव में बदलाव किया, अपने कामों में बदलाव कर दिया। अगर परमेश्वर यहोवा बदलाव कर सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? हमने पिछले हफ्ते सुना, ये जो हमें समय मिला है 2025,
2025 जो ये आज का दिन वीरवार की नाइट, ये जो समय मिला है ये बहुमूल्य समय है, बहुत बड़ा समय है। इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों की प्रार्थनाएं, आंसू, चीखें, उनके विरलाप है इसके पीछे। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह से पहले ऐसा ना था। पहले परमेश्वर के पास ऐसा संभव नहीं था कि आप आराम से कुछ भी नहीं था ऐसे। जब परमेश्वर यहोवा पृथ्वी पर उसने इंसान की ओर ध्यान दिया, व्यवस्था बनाई गई मूसा के द्वारा। उससे पहले और उसमें भी बहुत से ऐसी हदायतें थी, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। ये बदलाव आज जो देख रहे हैं आप, जिसमें हम चल रहे हैं, ये पहले ऐसा ना था। परमेश्वर जी ने भी बदलाव किया प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद। ये ध्यान आपको आज की रात ही आंसर 100% मिलेंगे। अगर आपने बदलाव किया है और आप इस बात को जानते हैं कि यस, मैं बदलाव करता हूं, परमेश्वर ने अपने जीवन में बदलाव किया, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। पहले ऐसा ना था। पहले हर बात के लिए सजा, हर बात के लिए, चाहे अपने चाहे कोई भी थे। परमेश्वर के अगर आप स्वभाव को जानोगे, आपको पता स्वभाव, आदत, स्वभाव आपने देखा होगा अपने घरों में, अपने जीवन में बहुत सी ऐसी सिचुएशनें, ऐसे मौके आते हैं कि आपके स्वभाव ने बड़ा कुछ कर दिया। स्वभाव क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे अपने जीवन में, तो 90%, 90% वो प्रॉब्लम आपके जीवन में होगी जो आपके शब्दों से, स्वभाव से हो गई होगी। स्वभाव क्या है? गुस्सा आ गया, बस हो गया जी। चेक करके देखो अपने जीवन में, गुस्सा आ गया शब्दों से, बस फिर क्या हो गया कुछ नहीं पता। सुनिए, परमेश्वर के स्वभाव में भी ऐसा अग्रेसिवनेस थी। परमेश्वर जी ने भी स्वभाव में ही चेंज कर दिया। देखो कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर के स्वभाव ऐसे थे कि अगर गलती हो गई तो सजा क्या होती थी? मौत। आपने पिछले हफ्ते पढ़ा, सुना कैसे वो हारून के पुत्र जिसने हल्का सा धूप को बदल दिया, अंदर गए परमेश्वर के पास। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा था। अगर आज हम उसको कंपेयर करते तो बहुत बहुत भयंकर। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा था, उसमें भी बदलाव हुआ। और एक दो नहीं, फिर परमेश्वर परवाह करते थे। गलती की सजा, बड़ी बड़ी सजा। पवित्र वचन में अगर हम देखते गिनती की किताब में 250
इजरायली एक दिन में परमेश्वर ने मार दिए। स्वभाव क्रोधित, परमेश्वर के हदायतों को और उसकी नियमों को तोड़ते थे तो परमेश्वर को गुस्सा आता था, क्रोध आता था। कितने 250 और निर्गमन में अगर हम देखते हैं 32 में 3,000 लोगों को। पहला इतिहास 21 में देखते हैं 70,000 लोग मार दिए गए। क्यों? स्वभाव ऐसा ना था कि कोई गलती हो गई तो क्या परमेश्वर के नियमों को छेड़छाड़ कर दी, बस कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। ये क्या कम आनंद की बात मैं बोलता हूं, सबसे बड़ी आजादी आनंद की बात है। क्यों कि 2025 में ये समय, और अगर आप सोचो इस तरफ दूसरा चल रहा है नियमों का, आप एक कदम उसमें रख के देखो जरा अपने आप को। एक गलती और सजा, आप देखिए जरा, मैं चाहता हूं उसको देखें। गिनती 16 में 30-31 में देखिए क्या लिखा है। गिनती 16 अध्याय ਉਹਦਾ 30 वचन। पर जे यहोवा कोई अनोखा काम करे ਅਤੇ ਆਪਣੀ 31 से पढ़िए 35 तक जो। ਤਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ ਫਟ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਹ ਵੱਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਵਚਨ 33। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵਚਨ 34। ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੌੜ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਲਵੇ। ਵਚਨ 35। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ 250 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਗਈ। बताओ 250 जन परमेश्वर के नियमों को तोड़ा तो धरती के 2 फाड़ कर दिए। क्या बचाने वाला मूसा नहीं था? फिर भी कोई बोल नहीं पाता था, ना उसको हुक्म था, कोई भी नहीं, ना सुनवाई थी कोई। अब सोच कर देखो उस हिस्से में क्या चल रहा था, और अब उस हिस्से में जो लोग करीबी थे चाहे दूर के थे, ऐसा मौका ही नहीं था। और एक और भयंकर, सबसे भयंकर बात क्या है कि खाली इजरायली लोगों को ही परमेश्वर के पास आने की अनुमति थी, और कोई आ ही नहीं सकता था। एक तो ये हो गया ना कि चलो परमेश्वर के पास एक सेफ्टी है बड़ी, लेकिन दूसरों को हुक्म ही नहीं है कि आप आ ही नहीं सकते हो। परमेश्वर के पास कोई नहीं आ सकता था, लेकिन जो आते थे अगर नियम को तोड़ दिया। निर्गमन में देखिए, निर्गमन की किताब 32 में क्या लिखा हुआ है। ਕੁਝ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 32 ਦੇ ਉਹਦਾ 26 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। 27 ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣ। ਆਇਤ 28 ਤਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਮਨੁੱਖ ਡਿੱਗੇ। ਆਇਤ 29 बताओ कितने 3000? क्यों? नियमों को तोड़ दिया। नियमों को तोड़ने का मतलब क्या था? यहां तक नियम थे। पहला शमूएल 6:19 में क्या है? ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ, ਉਹਨੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ 50,000 ਤੇ 70 ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। क्यों? उन्होंने संदूक को देख लिया खाली। क्या आज की आजादी की वैल्यू कैसे समझ आएगी हमें? कैसे समझ आएगा? परमेश्वर यीशु मसीह ने जो हमें आजादी दिलाई है, जो आज बड़ा मौका मिला है, जो आज का मौका अगर आपने एक कदम और आगे ले गए, आपने बदलाव कर दिया, तो कितनी बड़ी आजादी तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में आनंद सदा का बन जाएगा। इसको देख के समझ आएगी कि हुक्म नहीं था अपनी आंखों से संदूक को उचित नियम से, उचित नियम से, अनुमति से संदूक परमेश्वर का, जिसमें संदूक परमेश्वर का, आप उसको देख भी नहीं सकते ऐसे। ये कौन लोग मरे हैं? फिर से पढ़े इसको। कौन लोग मरे? जिन्होंने बिना अनुमति के उचित नियमों से, जिन्होंने ऐसे ही देख लिया परमेश्वर के संदूक को। क्या आज की बदलाव का आपको समझ आ रहा है? आजादी का वो कैसे बदलाव? परमेश्वर आज वही परमेश्वर आज है, वही सेम परमेश्वर जी आज भी हैं, वही परमेश्वर जी हैं। लेकिन आज की जो परमेश्वर जी ने बदलाव किया है, उसकी वैल्यू कैसे समझ आएगी हमें? जब तक हमें पहले वाला हिस्सा गहरे से ना जानेंगे, जब तक हमें उसकी कीमत ना समझ आएगी, तो आज का हिस्सा समझ आएगा, आज का बदलाव समझ आएगा। और उससे बड़ा क्या? उससे बड़ा जो आज तुम कदम उठा दोगे, उससे भी बड़ा तुम्हारे पूरे वंशों के वंश बदल के रख देगा परमेश्वर। आपको समझना है कि अगर उचित नियमों से, बिना नियमों से आपने परमेश्वर के संदूक को देख लिया, बस बड़ी सजा थी इसकी। पहला शमूएल 6:19 में फिर से पढ़े आप। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ, ਉਹਨੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। लो आप समझ रहे हो? परमेश्वर जी जिनका स्वभाव, आज इसकी कीमत क्या है पता है? इसकी कीमत है वो परमेश्वर प्रभु यीशु, उसकी कुर्बानी, उसका आना, उसने परमेश्वर जी के अंदर जो बदलाव किया है, परमेश्वर जी के वचनों के स्वभाव के अंदर भी बदलाव हुआ है। तो हमें क्यों नहीं करना? हमें भी बदलाव करना है। अगर परमेश्वर अपने इतने सख्त नियमों को बदल सकते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, तो बदलाव अवश्य भाई, बदलाव ही तुम्हारी शक्ति है। बदलाव के बिना तुम चर्च पे चर्च बदलते जाओगे, तुम इधर उधर भटकते जाओगे। बदलाव क्या है? बदलाव एक चमत्कार नहीं है। आपको एक चमत्कार की तलाश है, एक कि मुझे एक चमत्कार चाहिए, एक हो जाए बस।
एक चमत्कार के बाद क्या करोगे? अभी वेट करो, एक चमत्कार तो हो गया, अभी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ आने वाला है, उसको कैसे लड़ोगे? तुम लड़ते लड़ते जुगाड़ लगा के चले जाओगे दुनिया से। बच्चे क्या करेंगे? उनके बच्चे क्या करेंगे? सदा का समाधान यीशु मसीह ने दिया है। पवित्र वचन के अंदर क्या है सदा का समाधान? अगर आप दे के जाना चाहते हो अपने बच्चों के अंदर, तो उनको ये कीमत बताओ। बदलाव परमेश्वर का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब तुमने बदलाव कर लिया, अगर परमेश्वर जी ने किया, आपने बदलाव कर लिया, तो परमानेंट वो शक्ति तुम्हारे अंदर से बहेगी और परमेश्वर के मिशन को पूरा कर देगी। आमीन। आज इंसान के आगे अपने हालातों को बताता है, इंसान के आगे बोलता है। यहां कितनी बड़ी वैल्यू हमें समझ आती है कि परमेश्वर जी ने खाली क्यों मार दिया? कि उन्होंने उचित नियमों से संदूक को देख लिया। इसको फिर से पढ़ें आप दोबारा से। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 6 ਅਧਿਆਏ 19 ਵਚਨ। ਉਹਨੇ ਬੈਤਸ਼ਮਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ 50,000 ਤੇ 70 ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। दूसरा शमूएल 6। आप जब तक बदलाव को नहीं समझोगे कि बदलाव से पहले क्या था, आप गलती करोगे तो सजा मौत। पहली बात क्या थी कि बिना इस्राएलियों के कोई आ ही नहीं सकता था परमेश्वर के पास। नो, किसी को, हर एक जाति को मनाई थी, हर जाति को मनाई थी, चाहे वो यूनानी थे, चाहे वो कोई भी थे, किसी को आने की अनुमति नहीं थी। परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे, परमेश्वर को वो आराधना नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। परमेश्वर सिर्फ इजराइलियों के साथ चलता था। ये बदलाव क्या है? बहुत बड़ा गहरा हिस्सा है। परमेश्वर ने अपने नियमों में बदलना। दूसरा शमूएल 6 उसकी 6-7 में क्या लिखा है? ਜਦੋਂ ਨਾਕੋਨ ਦੇ ਪਿੜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦ ਉਜ਼ਾ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਵਚਨ 7। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। बताओ, आपको समझना है कि पहले क्या था और अब क्या है। ये किसने किया? परमेश्वर यीशु मसीह जी ने। नियम था कि परमेश्वर के संदूक, जो भी नियम था, जिस पे जो नियम था उसी नियम को फॉलो कर सकते हो। अगर आपने नियम तोड़ दिया तो मौत की सजा होती थी। उसने संदूक को हाथ लगा दिया, लेवी ही हाथ लगा सकते थे और कोई नहीं, उसने लगा दिया, उसको मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो नियम बने हुए थे। जो परमेश्वर के नियमों को छेड़छाड़ होती थी तो बस फिर परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता था। परमेश्वर ने जो बोल दिया, जो सोच लिया, उसने करना ही करना है। पहला इतिहास में 21 में क्या है? ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 21 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 14 ਵਚਨ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚੋਂ
70,000 लोग मर गए। बताइए। वचन 15, यहोवा ने एक दूत यरूशलेम ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। यरूशलेम को मारने के लिए दूत भेज दिया। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਯਬੂਸੀ ਅਰਨਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। आप गहरे से देखो, कहीं 2-4 थोड़ी मार रहे हैं, 70,000 आप गिनती नहीं कर सकते लोग खड़े होंगे तो। परमेश्वर के हदायतों में छेड़छाड़, मतलब स्वभाव के अंदर जब परमेश्वर यीशु मसीह आज की आजादी और जो हम बात कर रहे हैं आज तीसरे हिस्से में कि वो शक्ति पवित्र आत्मा की शक्ति जो संपूर्ण करती है हमें, जिसको परमेश्वर यीशु मसीह ने सही प्लानिंग करके सही योजना बना के अपनी कुर्बानी को कायम रखने के लिए, अपने बदलाव को कायम रखने के लिए पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे भेजा ताकि हम बदलाव कर सके और उसके भीतर जा सके, उसके अंदर जा सके। पवित्र आत्मा की शक्ति के जब हम बदलाव करके अंदर जाएंगे तो संपूर्ण रीति से वो शक्ति काम करेगी। आमीन। यहां सिंपल नहीं है, परमेश्वर जिसने हाथ लगा दिया उसको मार दिया, जिसने देख लिया उसको मार दिया। संदूक को हाथ लगा दिया, मर गया। देख लिया संदूक को, उचित नियमों के बिना वो मर गए। परमेश्वर ने 70,000 महामारी से मार दिए, लेकिन वही परमेश्वर जी आज भी है, वही यहोवा परमेश्वर जी आज भी है। जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा इब्रानियां 8 उसकी 8 में उसने क्या कहा परमेश्वर ने, अब मैं नया सिस्टम बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि पुराना सिस्टम क्या, पुराना सिस्टम बदल दिया गया, स्वभाव में चेंज आ गया और बातों में चेंज आ गया, परमेश्वर के नियमों में चेंज आ गया और क्या किया, पुराना बदल दिया, नया बना दिया गया। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ बनागा। वचन 9, नया सिस्टम बनाएगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है मैंने पुराना बदल दिया। आज बदल दो जी पुराना, अपने सब शब्दों को। परमेश्वर ने सब भाव बदल दिया, ये छोटी बात नहीं है। मेरे पास कई 100 ऐसे शब्द है, कई 100 जहां आप सुनोगे परमेश्वर ने जो बोल दिया बस डन। उसको कोई नहीं बदल सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता। ना मूसा में ये ताकत थी, ना एलिया अलीशा, बहुत सारे आए लेकिन किसी में वो ताकत नहीं थी, ना वो मौत को रोक सकते थे। 70,000, ये नहीं कि 5-10 मर गए प्रभु को रोक लो, 100 मर गया रोक लो, 200 मर गया रोक लो, 70,000। पता नहीं मूसा और उस समय ये सारे कहां छिपकर बैठते होंगे जब परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का वो नियम टूटता था और परमेश्वर को गुस्सा आता था। लेकिन आज क्या है, हम हजारों नियम तोड़ते हैं, हजारों बातों को तोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर के पहले कौन है? वो यीशु मसीह हाथ फैलाए हुए खड़ा है कि पिता के स्वभाव को चेंज कर दिया। मौत क्रॉस ना करेगी हमारे घरों में कभी भी।
वो मरते क्यों थे? क्या वो सिर्फ नियम तोड़ते थे। काश उस समय परमेश्वर यीशु मसीह होते तो वो ये भी ना मरते। आज इस बात को समझना है गहरे से। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो हमें बदलाव लेकर दिया है पिता से, ये बदलाव है। इसको सही शब्दों में अगर कहें तो बदलाव लेके दिया है हमें। बदलाव कहां से? सुप्रीम पावर परमेश्वर यहोवा से हमें बदलाव लेके दिया उसने कहा, कितनी बड़ी बात लिखी है। इब्रानियां 9 पढ़िए जरा, देखिए क्या लिखा हुआ है। इब्रानियां 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਆਇਤ 2, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 3, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 4, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਸੋਟੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੁਣੀਏ ਇਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਆਇਤ 5, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਕਰੂਬੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਇਤ 6, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕ ਨਿੱਤ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਇਤ 7, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਇਤ 8, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਡੇਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਤ 9, ਇਹ ਤੰਬੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਇਤ 10, ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰਸਮੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਨਿਯਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਇਤ 11, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਮ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੰਬੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਤ 12, ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਪਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਆਇਤ 13, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਵੈੜ ਦੀ ਸੁਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕੀ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 14, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਦੀਪਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਆਇਤ 15, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਆਇਤ 16, ਜਿੱਥੇ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 17, क्यों जो वसीयत ता ही पक्की होती है जो मौत हुई होवे। आप समझ रहे हो, ये पूरी अगर आप ध्यान से देखोगे इस वचन को तो क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह ने उस गहरे हिस्से को याजक खून लेके जाता था साल में एक बार, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया,
इस पूरी आजादी को बदलाव देने के लिए, बदलाव के लिए परमेश्वर ने अपने आप को चढ़ा दिया सूली पे, ताकि हमारे जीवन में ये सारा कुछ बदल जाए। और अगर हम उसको समझ गए तो आज ये बदलाव हमारे जीवन में उतरा, तो पवित्र आत्मा की शक्ति को तुम 100% अपने बच्चों में, जीवन में, कलीसियाओं में मिरेकल के रूप में देखोगे आप, मिरेकल के रूप में। आज क्यों परमेश्वर में रहकर भी उस हिस्से में कमजोर है जहां होना नहीं चाहिए। अगर हमें पवित्र वचन को पढ़ते हैं, बार बार उसमें लिखता है वो, बार बार हमने पढ़ा कि जब शक्ति तुम्हारे ऊपर उतरती है तो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कौन सा है? हमारे परिवारों में, हमारी मिरेकल में, कलीसियाओं में, वो सारे बदलाव लिखे हुए हैं ब्रीफली, आराम से। लेकिन वो हो क्यों नहीं रहा? आप जॉब में हो, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप मिनिस्ट्री में हो, स्ट्रगल हो रहा है। आप बिजनेस में हो, स्ट्रगल हो रहा है। वो स्ट्रगल खत्म बदलाव कैसे होगा कि स्ट्रगल से सदा के लिए निकल जाएं? वो बदलाव का नाम क्या है? उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता वही है जो 2025 साल पहले नियुक्त किया गया। परमेश्वर को गहरे तरीके से समझना, पवित्र आत्मा को पूर्ण रीति से पाना, इतना बड़ा बदलाव हमने पढ़ लिया। परमेश्वर के जीवन में कैसे बदलाव कर दोगे? परमेश्वर जी आए, प्रभु यीशु जी। ये छोटा बदलाव नहीं है, आप ध्यान से पकड़ करो। इजराइली जितने थे, मसीह लोग, ऐसे बोलो, मसीह लोग जितने थे उन पे दंड की सजा थी, दंड की सजा। और जाति का लोग कोई आ ही नहीं सकता था परमेश्वर के पास। पहला तो ये बदलाव है सबसे बड़ा। दूसरा बदलाव क्या? सबसे बड़ी आजादी का बदलाव कि आपको नियम सीखने हैं। कौन सा नियम? परमेश्वर के घर कैसे जाना है, उसका नाम कैसे लेना है, परमेश्वर को देखना कैसे है, उसको कैसे नहीं देखना, किन हदायतों में रहना है, पूरी शिक्षा व्यवस्था। और ये इतना जबरदस्त बदलाव कि परमेश्वर यीशु मसीह ने वो सारा कुछ खत्म ही कर दिया, परमेश्वर जी के स्वभाव में ही बदल दिया। अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है पुराना नहीं, अब मैं नया नियम बनाऊंगा, नया सिस्टम तैयार करूंगा। वो कहां क्या करेगा? वो मैं मन के अंदर डाल दूंगा, तुम्हारे दिलों पे लिख दूंगा, जिसका नाम पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है। वो बदलने वाला कौन है? वो बदलाव करने वाला कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। कोई ना कर पाता, ना कभी हो पाता। और अगर हम उस हिस्से में होते तो सोच कर देखो हालात क्या होते। लेकिन बदलाव जब हो गया, आज सबसे बड़ा हमारे जीवन में आनंद पता कौन सा होना चाहिए? कि परमेश्वर प्रभु यीशु जी
आपका धन्यवाद। आपने परमेश्वर जी के स्वभाव को बदल दिया, उनके शब्दों को वैसा कर दिया, दया से भर दिया। ये सबसे बड़ा धन्यवाद है, सबसे बड़ा। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो ना, सोचो कितना डर रहता अंदर कि हम तो चलो परमेश्वर के साथ रहेंगे, लेकिन अगर इन्होंने गलती कर दी तो क्या होना है, खतरनाक रिजल्ट। लेकिन अब बड़ी आजादी, बड़ी फ्रीडम कौन सी, कि परमेश्वर यीशु मसीह जी ने यहोवा परमेश्वर के स्वभाव में ही बदलाव कर दिया, उनके शब्दों में ही बदलाव कर दिया, उनके हर एक कामों में ही बदलाव कर दिया, ताकि सदा के लिए वो विक्ट्री हम कर सकें। तो आपको हर हालत में पवित्र आत्मा के साथ गहरा रिश्ता बनाने में आज एक कदम और आगे लेके जाना है, अपने अंदर बदलाव करना है। वो बदलाव कौन सा है? वो बदलाव है आपके अंदर, मन के अंदर। वो बदलाव है स्वभाव, वो बदलाव है गंदे काम, वो बदलाव है गलत शब्द, वो बदलाव है जहर वाले शब्द। ये कितनी हैरानी वाली बात है कि छोटे आदतें, सबसे छोटी आदत क्या है इंसान की? एक दूसरे से नफरत करना, जेलसी करना, खुंदक रखनी, जहर रखना, ये सबसे छोटा काम है और सबसे जहरीला है, जो जीवन में कभी भी मनुष्य को, इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति ऊपर रहती है, लेकिन संपूर्ण रीति से अगर पाना है तो ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। और जैसे तुम छोड़ोगे, आपको पता, आपका जीवन तो मिरेकल से भरेगा, वो चमत्कारों से भरेगा। परमेश्वर का दिल नाचता है प्रभु यीशु का जब इंसान पृथ्वी पे बदलाव करता है। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर यीशु मसीह ये सोचकर दिल नाचता है कि मेरी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया, आज उसका मूल्य अदा हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने बदलाव कर लिया, परमेश्वर यीशु की कुर्बानी की जीत होती है। आपको ये बात गहरे से जाननी है। जब तुम मुश्किलों में हो, आप आज किसी न किसी मुश्किल में अगर हो, तो क्या परमेश्वर नहीं सोचता तुम्हारे बारे में? परमेश्वर सोचता नहीं है, तड़पता है। वो तड़प रहा है। और सबसे उत्तम बात क्या है? हमारे परिवारों में, हमारे लोगों में, हमारे एवेंजलिस्ट में, पास्टरों में, विश्वासियों में जो बदलाव कर रहे हैं वो गजब के हैं, क्योंकि उनके परिवार, जीवन, फल, मिरेकल चेंज हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप बदलाव पृथ्वी पे करते हो, स्वर्ग में परमेश्वर का दिल नाचता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु इस बात को जान के आनंदित होते हैं कि मेरी कुर्बानी को समझ लिया है, मेरी कुर्बानी को जान लिया है। और परमेश्वर ऊपर से ही बोलते हैं फिर कि जा, अब तुम्हारे जीवन में सारे कष्ट, बीमारियां सदा के लिए जाती रहेंगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति अपने आप लागू हो जाती है तुम्हारे जीवन में। खाली इस बात को हम अपने लोगों में, अपने जीवन में बिठाने के लिए हम 3-4 महीने से उसी वचनों को खोज रहे हैं कि कैसे हम उस शक्ति को पाएं जो पवित्र वचन में लिखी हुई है। वो शक्ति को प्रैक्टिकल कैसे देखें, हम कैसे देखें कि सचमुच ये शक्ति जो आपने अगर मन बना लिया ना कि मैं बदलाव करूंगी, मैं बदलाव करूंगा, मैं बदलाव करूंगी,
वो शक्ति तुम्हारे जीवन में ऑटोमेटिक मिरेकल करने शुरू कर देगी। ये सही बात है, सच बात है। आप वचन को सुन रहे हो और वचन को सुन के आप बदलाव करते हो, तो सबसे बड़ी खुशी पता कहां पे आएगी? आपके पति पत्नी में, घर में। क्यों? गालियां बंद, लड़ाइयां बंद, गुस्सेखोरी बंद, बच्चों के साथ गुस्सेखोरी बंद। फिर कहां आता है? फिर आता है बाहर, रिश्तेदार, फिर आता है आपका जॉब का एरिया, आपके बिजनेस का एरिया, जो आपकी कलीसियाएं, आपके लोग, आपके तालमेल जहां पे हो रहा है। फिर वो खुशबू, बदलाव की खुशबू, फिर वो फैलती है, आपके परिवार को पूरी खुशबू से भरती है, फिर लोगों तक जाती है। और आपको पता किसका नाम सबसे उत्तम महिमा पाता है? परमेश्वर यीशु मसीह का। लोग जानते हैं कि सच में बदल गया भाई, सच में बदल गई, ये बदल गए, हैरानी वाली बात है। और जैसे बदलाव होता है, परमेश्वर की कुर्बानी वो जाया नहीं जाती, उसका मूल्य अदा होता है। फिर परमेश्वर क्या सोच के बैठे हैं कि बदलाव जब होगा आदम जैसे बन जाओगे। और आदम जैसा जन ही परमेश्वर लेने आया है, और वही जन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के पास लेकर जाएगा, और प्रभु यीशु यहोवा के पास, और तुम सदा की जीत और सिद्ध बन जाओगे। आज मुश्किलें कहां पे हैं? मुश्किलें, मैं मिलता हूं आपसे तो मुझे पता चलता है कि नहीं, अभी भी जरूरत है, अभी भी जरूरत है, अभी भी जरूरत है। किसी ना किसी से कहीं ना कहीं आज भी क्या हो रहा है? वो जहर निकल रहा है, वो काम जहर का। क्या? वो ऐसे हिस्से जो बाहर नहीं आते, छुपे हुए हैं। मैं बोलता हूं आज बहुत बड़ा दिन है। पता कौन सा? क्योंकि अगले हफ्ते 4 दिसंबर, और उससे वो हम क्रिसमस सेलिब्रेशन का हफ्ता है, दिन है। तो उससे पहले क्या, दूत आते हैं चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है। तो आज दूत बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे तुम्हारे घरों में जाएंगे, तुम्हारे हर हिस्से में छुएंगे। क्यों? क्योंकि ताकि आप आनंद के साथ उस हिस्से को पूरा कर पाए। आज बड़ा मौका कौन सा है? आज बदलाव का बड़ा मौका है। मैंने परमेश्वर जी को पूछा कि हम आगे कब बढ़ेंगे? परमेश्वर ने कहा, वो हो रहा है जो मैं करना चाहता हूं, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो बदलाव हो रहा है जो मैं करना चाहता हूं, वो बदलाव पहुंच रहा है। क्यों? जब तक परमेश्वर मनुष्य को आदम जैसा ना कर ले। परमेश्वर को क्या चाहिए इंसान के अंदर? आदम जैसा बदलाव। क्या आप में से किया किसी ने कि नहीं? और बदलाव से क्या हुआ? परिवारों में सबसे पहले चेंज आया, बदलाव। यहां परमेश्वर को हमने क्यों देखा कि उनके स्वभाव में क्या था? गुस्सा। परमेश्वर जी ने बदल दिया। परमेश्वर ने क्या कहा? 8 में परमेश्वर ने कहा, अब मैंने पुराना बदल दिया, नया सिस्टम बनाऊंगा। वो सिस्टम मैं मन में डालूंगा, दिल पे लिख दूंगा।
और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे पापों को कभी याद ही नहीं करूंगा, तुम्हारी गलतियों को। वो परमेश्वर जो एक गलती पे 70,000 मारने के लिए उसने उफ तक नहीं किया, 50,000 मार दिए। वो परमेश्वर जो नियम को तोड़ने में वो क्या बोल रहा है? अब तुम्हारे पापों को, गलती नहीं, पापों को कभी याद नहीं करूंगा। ये कौन है? ये है परमेश्वर यीशु मसीह जी का बड़ा देन। ये है प्रभु यीशु मसीह जी के लहू और बदन की कुर्बानी। ये है प्रभु यीशु मसीह का वो बदलाव जो करने के लिए वो पृथ्वी पे तो किया ही किया, स्वर्ग में परमेश्वर के नियमों में कर दिया, पृथ्वी में उसने इंसान को बदल के रख दिया। उसने कहा बेटा मैं बदलाव करूंगा मनुष्य के अंदर, और वो कुर्बानी दे के गए, पवित्र आत्मा जी को यहाँ पे बनाकर गए ताकि वो कुर्बानी जाया ना जाए। पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी उसकी कोई शिक्षा नहीं है। उसका सिंपल है कि आप जैसे ही अपने मन में बोलोगे कि मैं आज बदलाव करता हूं, मैं छोड़ता हूं हर नफरत को, मैं छोड़ता हूं, आप हैरान हो जाओगे। 20 साल से अगर आप अटके हुए हो, 20 साल से, 10 साल से अटके हुए हो, तो आज सिंपल आपके अंदर है। ये नहीं कि मैं दूसरे को बदलना है, उसको कैसे मनाऊं मैं, नहीं, आपने बदलना है अपने नफरत को, अपने जहर वाले हिस्से को आपने बदलना है। उस हिस्से को जो हिस्सा आपको रोक के खड़ा है उस शक्ति को पाने के लिए। और यदि आपने बदलाव कर दिया तो मैं बता रहा हूं सच में आप दुनिया जीत जाओगे, पूरी दुनिया। आमीन। छोटी मोटी जीत नहीं है, छोटा मोटा नहीं है कुछ भी कि हाँ एक चमत्कार हो जाएगा। नहीं नहीं, आपके पास बेबी नहीं है, हस्बैंड नहीं है, आपके पास फाइनेंस नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ये छोटी बातें हैं, बहुत छोटी। दुनिया को जीतने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा है। आपके परिवार को जीतने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा है, वो शक्ति है, पवित्र आत्मा की शक्ति। वो सुनी है, पाई नहीं है, देखी नहीं है। जब देख ली, आप हर एक हिस्से में बदलाव एक पल में कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो शक्ति का इतना बड़ा प्रभाव है, वो शक्ति का इतना बड़ा असर है, आपको समझ आ जाएगा। मैं हर बदलाव करूंगा उस शक्ति को पाने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ मजबूती से रिश्ता बनाने के लिए। क्यों? वही रिश्ता तुम्हारे हर हिस्से को बदल देगा जो आज तक नहीं हुआ। आपने सपने देखे हैं, आप बोलते हो, परमेश्वर के लिए आपने जीवन दे दिया, 20 साल से उसकी सेवा में हो, 40 साल से सेवा में हो, लेकिन वो हिस्सा पकड़ नहीं कर पाए। तो आज सच में प्योर इंसान, प्योरिटी वाला जन आदम जैसे था, आज आप यहां से जब बोलोगे, आप निर्णय लोगे कि परमेश्वर ने अपने स्वभाव को बदल लिया, अपने स्वभाव को आज बदलना है। आज क्या चाहते हो बदलना कि नहीं? अब 4 महीने से परमेश्वर कौन से शब्द पे रोके हुए? बदलाव। आपको पता, विदेशों में लोग सुन रहे हैं, यहां पंजाब में लोग सुन रहे हैं, पंजाब से बाहर इंडिया में सुन रहे लोग। उनके अंदर भी बदलाव आ चुका है। आमीन।
दूर दूर बैठे हुए लोग बदलाव कर चुके हैं। अब उन हिस्सों की बारी है जिनको लगा कि नहीं चलो कर लिया, कर लेते हैं, करना ही करना है, करना ही करना है। परमेश्वर ने कर लिया तो हम कौन है? परमेश्वर यहोवा ने बदलाव किया। प्रभु यीशु वो परमेश्वर है कि जब आप उसकी दया को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि सचमुच परमेश्वर के स्वभाव को ही बदल दिया, उसके कामों को ही बदल दिया, उसके नियमों को ही बदल दिया। आप क्यों टाइम जाया कर रहे हो? दो बातें, अपने अगुए के साथ एक मन होना, ये जरूरी है। ये पहला शब्द यही है। अगर आपकी वहां पे कमी आ गई तो पवित्र आत्मा की शक्ति को नहीं देख पाओगे आप। यूहन्ना जब 17 पढ़ते हो, हमने किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप उसको देखो। यूहन्ना 17 उसकी 20 में क्या लिखा हुआ है? मैं ना मनुੱਖਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਇਤ 21 ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ हे ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਇਤ 22 मैं उन्होंने वो वडियाई दिती है जो तू मैनू दिती है। ये वचन नहीं है भाई, ये वो हिस्सा है जो दिन में 10 बार इसको पढ़ना है। अपनी कलीसियाओं को दो, अपने बच्चों को दो, अपने परिवारों को दो। ये वो हिस्सा है। परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे खुद कि वचन सुनाने वाले के साथ एक मन कैसे होना है? जैसे पिता मेरे अंदर है, वो बोल रहे हैं प्रभु यीशु मैं पिता के अंदर हूं, वैसे सिर्फ 2 काम यदि आपने प्योरिटी से, आपको हो सकता है कुछ हिस्सा ऐसे लगे कि नहीं मैं ये छोड़ दूंगा तो नुकसान नहीं, नुकसान तुम्हारा कभी होगा ही नहीं, होने ही नहीं देगा परमेश्वर। उसका वचन कभी नुकसान नहीं होने के लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया, वो अपने पास लेके तुम्हें चुनकर लेकर आया है। उसको कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा समय खराब करना है उसने, इसलिए तुम्हें इतने सालों से तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें लेकर आया है, बिल्कुल भी नहीं। 1% भी तुम्हारा हिस्सा कमजोर ना होगा जब 2 वचन तुम्हारे जीवन में पूरी तरह बैठ गए। अपने अगुए के साथ एकजुट, एक मन। दूसरा, आपने बदलाव करना है, पवित्र आत्मा को संपूर्ण रीति से पहनना है। जैसे ही आपने कर दिया, मैं बोलता हूं तुम्हारे मिरेकल पे मिरेकल लोग गिन ना पाएंगे। ये सही बात है। 100% तुम एक मिरेकल के लिए दिल मिला रहे हो, एक नहीं, हर पल हर दिन तुम तो मिरेकल कर देखते रहोगे, करते जाओगे। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे उनके बच्चे, वंशों के वंश, जैसे आज हम आजादी ले रहे हैं, आनंद को, बदलाव को देख रहे हैं, ऐसे विक्ट्री को, बड़ी जीत को, कामयाबी को, सक्सेस को तुम सदा अपनी आंखों से देखोगे। आमीन, सदा। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है परमेश्वर की। अगर आपने बदलाव कर दिया जैसे परमेश्वर जी ने किया, क्या परमेश्वर से बड़ा भी कोई है? क्या उससे पावरफुल कोई है? परमेश्वर से कोई भी नहीं। परमेश्वर जी ने अपने स्वभाव में बदलाव किया
उठाओ हाथों को और बोलो, मैं अपने स्वभाव में बदलाव मैं करूंगा। अपने स्वभाव स्वभाव पता क्या है? स्वभाव ही है जो लड़ाइयां करवाता है, स्वभाव ही है जो परिवारों को तोड़ता है, स्वभाव ही है जो तुम्हारी जॉब बिजनेस को तोड़ता है, जो तुम्हारे हर हिस्से को अलग करता है। स्वभाव को बदलाव पवित्र आत्मा की तरह करना है, पवित्र आत्मा के अंदर रह के करना है। क्या है इतना हौसला आप में कि नहीं? यस। और जो मिरेकल आप चाहते हो वो पता क्यों रुका हुआ है? क्योंकि स्वभाव में बदलाव और एकजुट होना। बस दो काम आप करके देखो, देखो अगले हफ्ते में ही जबरदस्त रिजल्ट ना आए तो फिर बोलना मुझे। जबरदस्त वो कौन से हैं? आपको लगता है मैं बदल जाऊंगा फिर क्या होगा? सिर्फ यही चाहिए, आप बदल गए स्वभाव में, अंदर से तुम्हारी कलीसियाएं अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, वो झुकेंगे कि हाँ जी संत जी, पास्टर जी, हमारे नबी जी, हमने बदलाव कर लिया है, अब हम एकजुट हैं और बदलाव भी है हमारे सारे घर पे, सारे परिवारों में जबरदस्त मिरेकल शुरू हो जाएंगे अपने आप। हाँ, मिरेकल बहुत छोटी छोटी बात है परमेश्वर में आने के बाद। आपको चमत्कार नहीं चाहिए, आपको परमेश्वर चाहिए जो हर पल तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में चमत्कार पे चमत्कार करता रहेगा। आमीन। आपको वो चाहिए। उसको पाने के लिए आपको बदलाव करना है। वो बदलाव नहीं कि एक चेहरा दूसरा एक नकली है। पवित्र आत्मा क्या करता है? वो असली चेहरे वाला बनाता है। इसलिए आपके शब्दों में बदलाव, परिवार में बदलाव, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आपको बदलाव, मतलब आपने डिसऑनर नहीं करना अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का डिसऑनर नहीं करना, अपने बच्चों का, आपने अपनी कलीसियाओं के साथ आपने उस हिस्से में चलना है जैसे परमेश्वर चाहता है। आप एक बार जो मैं बोल रहा हूं करके देखिए, पूरी तरह मैं बोलता हूं, खुली आंखों से दूध देखना शुरू कर दोगे, खुली आंखों से। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय तैयारी कर रहे हो ना, तकलीफ से निकल रहे हो। तकलीफ क्या है? मुश्किल क्या है? कि स्वभाव में चेंज कैसे करें? दिल नहीं करता लेकिन कर रहे हो। दिल करता है कि इसको पकड़ूं, दो लगाऊं, लेकिन उससे भी जय मसीह की सही मन से बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि बदलाव कर लिया भाई। बदलाव क्या करता है? फिर स्वर्गीय मनुष्य बना देता है आपको। आमीन। परमेश्वर ने बदलाव कर लिया अपने स्वभाव में। बोलो, मैं अपने स्वभाव में बदलाव करता हूं, मैं अपनी बातों में बदलाव करता हूं, मैं अपने कामों में बदलाव करता हूं, मैं अपने हर हिस्से में बदलाव करता हूं, मैं सोचों में बदलाव करता हूं। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कब्जा कर ले, पवित्र आत्मा मेरे दिल पे कब्जा कर ले, पवित्र आत्मा मेरे दिमाग पे कब्जा कर ले, मेरे बच्चों पे कब्जा कर ले, मेरे परिवार
परिवार पे कब्जा कर ले, मेरे चर्च पे कब्जा कर ले, मेरे बिजनेस पे पवित्र आत्मा कब्जा कर ले, मेरी जॉब पे कब्जा कर पवित्र आत्मा। मैं बदलाव करना चाहता हूँ, मैं बड़ा बदलाव देखना चाहता हूँ और मैं सिद्ध होना चाहता सिद्ध हूँ। होना चाहता हूँ। आप प्रार्थना करते हो ना, ये प्रार्थना करो लगातार, लगातार ये प्रार्थना करो। आपको पता पवित्र वचन में लिखा है कि हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते, वो सही ढंग से प्रार्थना कौन करता है? पवित्र आत्मा। आप किसी एंगल से भी आओगे तो बिना पवित्र आत्मा के आप सभा में बैठोगे तो कुछ नहीं मिलना। बिना पवित्र आत्मा के आप धार्मिकता को भी नहीं पहचान सकते, पापों को भी आप नहीं समझ सकते। पवित्र आत्मा को बोलो, क्योंकि जब आपने बदलाव कर दिया, संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा को पा लिया, तुम्हारी हर प्रार्थना बड़े चमत्कार करेगी। इसलिए उठाओ हाथों को और बोलो, मैं बदलाव करूंगा। परमेश्वर वो बदलाव, जो बदलाव मुझे तेरे पास लेकर आएंगे। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। आज आपने बोला है, आपने बोला है तो अभी आप चेक करोगे। अगर आपको शारीरिक आपको लगता है कि नहीं मेरा लिवर सही नहीं है, मेरे शरीर के अंग सही नहीं काम कर रहे, सिंपल ये प्रार्थना करो और उसी टाइम चेक कर लेना। आप खड़े होके उछलोगे, क्यों? क्योंकि आप उसी टाइम चंगे हो जाओगे। उसी टाइम चंगे हो जाओगे। उसी टाइम आपको धुंधलापन है आंखों में, सिंपल बोलो, पवित्र आत्मा कब्जा कर, आज बदलाव कर दे। मैं चाहता हूं आज बदलाव हो, आज बदलाव हो जाए। पवित्र आत्मा मेरे शब्दों पे, मेरे कामों पे, मेरे शरीर पे, मेरे दिल पे, मेरे परिवार पे, मेरे हर हिस्से में। और आप क्या देखोगे? आप आंखें खोलोगे, धुंधलापन जाता रहेगा। आपको सांस फूलता है, ये शब्द बोलो और चेक करो, तुम्हारा सांस फूलना जाता रहेगा। आमीन। आपके बच्चे नशों में हैं, आप चेक करोगे, इमीडिएट तुम्हारे परिवारों में बड़े चमत्कार शुरू हो जाएंगे। आमीन। आपको खाली बदलाव करना है। जब आपने बदलाव कर दिया, कितने लोग हैं जिनको ये बात समझ आ गई कि परमेश्वर ने बदलाव कर दिया। भाई कोई जन परमेश्वर से बड़ा नहीं है। आज बड़ा हिस्सा है आपके पास, पवित्र आत्मा की शक्ति को पाए बिना आप ढूंढते रहोगे मेरा हल कहां है। आपका हल आज ही। आप जब दो बातें, कौन सी? मैं अपने अगुए के साथ एकजुट हूं, एक मन हूं। दूसरा, मैं बदलाव करता हूं अपने जीवन में। मैं आदम जैसा बनूंगा, जैसा आदम था मैं वैसा बनूंगा, जिसके मन में कोई जहर नहीं था, कोई विरोध नहीं था। और ये खाली आपके बोलने वाले शब्द नहीं रहेंगे, आपके चेहरे चेंज होने शुरू हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये सही है। बहुत से लोगों ने कर लिया। मुझे लोग मिलते हैं और मुझे बताते हैं, हाँ जी आपके लोग दूतों जैसे लगते हैं जी, दूध जैसे होते हैं। कितने बार मुझे लोगों ने बोला, कितनी बार, कि जब हम देखते हैं उनके चेहरे जैसे दूध होते हैं।
क्यों? वो बोलते हैं हमें उनके चमक नजर आती दूतों की, आमीन। उनके शब्दों से पता चलता है कि सचमुच वो लोग परमेश्वर को पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर को पाना मतलब पवित्र आत्मा में बदलाव करना, खाली मिरेकल नहीं। आपके करैक्टर, आपके नाम के आगे ऑनर शुरू हो जाता है फिर, आमीन। खाली नाम से ही। आपका नाम लेंगे लोग तो ऑनरेबल ऑनर हो जाएगा शुरू, इज्जत आपके नाम से इज्जत शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बदलाव किया। जो सबसे मुश्किल काम है मनुष्य के लिए पृथ्वी पे रहकर, वो यही काम है। सबसे मुश्किल काम क्या है? बदलाव करना। जब आपने कर दिया तो बस फिर क्या? फिर परमेश्वर ने तो लिखा हुआ है कि मैं अब पुराना बदलता हूं, नया सिस्टम बनाऊंगा, जो तुम्हारे मन में डालूंगा, तुम्हारे दिल पे लिखूंगा। तुम्हारे पुराने पाप सारे मैं भूल चुका हूं, कभी याद नहीं करूंगा, तुम्हें नया कर दूंगा। मैं नया। आमीन। ये कौन है? ये है परमेश्वर यीशु मसीह की ताकत, ये है प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत, ये है उसके बदन बहाने की कीमत। उसने इंसान को तो शराबों से छुड़ाया, उसने परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के काम करने में, परमेश्वर जी के शब्दों में भी पता नहीं कैसे विनती की होगी प्रभु यीशु ने, और बदलाव कर दिया परमेश्वर यहोवा ने। कितनी बड़ी विनती की होगी प्रभु यीशु ने। और परमेश्वर की आदतों में बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव। बात यही है कि प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रार्थनाएं रिजल्ट लाएंगी? मिरेकल तो देख रहे हैं, क्या वो बने रहेंगे कि नहीं? बात ये है। तो प्रार्थना से पहले क्या चाहिए आपको? पवित्र वचन तो बोल रहा है कि मनुष्य को प्रार्थना आती नहीं है, ना वो कर सकता है। हर जन तुम्हें फॉर्मूला देता जा रहा है, लेकिन बात अटकी कहां पे है? बात है स्वर्ग जाने की, बात है स्वर्ग की तैयारी की, बात है परमेश्वर से मेल मिलाप की, बात है परमेश्वर का चेहरा दिखाने की, बात है परमेश्वर जैसा वो चाहता है वैसा जन बनने की। तो वो कहां पे है? वो शुरू होनी है बदलाव से। वो शुरू होनी है जब पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर से बहेगी, तो बदलाव लोगों को दिखेगा अपने आप। अपने आप आपको कुछ भी नहीं करना, फिर ना जोर लगाना, कुछ नहीं। आप सिंपल बदलाव करने के बाद आप प्रार्थना पे बैठोगे, जो मुंह से बोल दोगे वो अपने आप आपके जीवन में होता हुआ पाओगे उसको। फिर आप रखो फास्ट, रखो रोजा, स्वर्ग दूत उतरेंगे तुम्हारे रोजा रखते ही। वो तुम्हें पूछेंगे हाँ जी कितने बजे रोजा खोलना है जी, बताओ आगे कौन सा काम है, तुम बोलोगे वो डन कर देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें रुलाने के लिए नहीं अपने पास लेके आया, परमेश्वर तुम्हें मारने के लिए नहीं अपने पास लेके आया, परमेश्वर तुम्हें कर्जों में रुलाने के लिए नहीं, बीमारियों में रुलाने के लिए नहीं लेकर आया। क्या रातें इसलिए जाग रहे हैं? क्या रातों को इसलिए जाग रहे हैं कि कर्जे बढ़े, बीमारियां बढ़े? नहीं, ये रात में जो आप लोग इतना समय बिता रहे हो ना, आप देखना इसका एक एक पल हजारों सालों को वापस लाएगा, हजारों सालों।
तुम्हारा यहाँ पे बिताया गया एक रात का समय तुम्हारे बच्चों के लिए कई कई 100 साल तुम आशीषों से भरकर जा रहे हो, आशीषों से भरकर दोगे उनको। आमीन। ये सिंपल नहीं है। आप जो मौसम ऐसे में यहां पे बैठे हो, वो बड़ी जीत की निशानी है। ये चिन्ह बड़े जीतने वाले लोग वो यही चिन्ह होते हैं उनके अंदर, यही चिन्ह है। उनको ये नहीं है कि गर्मी आ गई है तो एसी में चले जाओ, सर्दी आ गई है तो ओ कंबलों और रजाइयों में चले जाओ बस। तो फिर आना क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर रिक्वेस्ट नहीं होनी है बस। चाहे आग बरसे, चाहे बर्फ पड़े, जब आप निकलते हो परमेश्वर के लिए कि नहीं मैंने अपने पति को जीतना है, मैंने अपनी पत्नी को जीतना है, मैंने अपने बच्चों को जीतना है, मैंने इस परिवार में अपने परिवार को जीतना है, मैंने कलीसियाओं को जीतना है, तो फिर आप जैसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग, तुम्हारी जीत शोर है यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हारे परिवार में कभी उदासी ना आए, कभी भी तुम्हारी उदासियां जाती रहे सदा के लिए यीशु के नाम से। मैं तुम्हारे हर एक के जीवन में वो शब्दों को रिलीज करता हूं कि पवित्र आत्मा तुम्हारे आज प्रभाव बड़े बदल दे यीशु के नाम से। सच में आप नोट कर लेना आज की डेट और आज का शब्द, तुम्हें प्राउड होगा कि हाँ मैंने इतने समय परमेश्वर के रातों को जाके प्रार्थना की है, बदलाव किया है। आपके वंशों तक आपको याद रखा जाएगा कि सच में ये लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन में बड़े बदलाव, हमारे छुटकारे करवाए हैं। वो छुटकारा बोलने से थोड़ी होगा कि एक मीटिंग में गए हो, आप ले हैंड करवा के आगे हो गया छुटकारा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको स्वर्ग तक रीच करना है, स्वर्ग तक। खाली आपको ही नहीं, अपने आने वाले वंशों को वहां तक लगा के जाना है कि स्वर्ग का चैनल ये है। बदलाव करो, अपने अगुए के साथ एक बनो, देखो फिर तुम्हारे जीवन में बड़ी आशीषें, बड़े वो चिन्ह जो सिद्धता की ओर तुम्हें ले जाएंगे फिर। यस, आमीन। परमेश्वर इसलिए नहीं तुम्हें अपनी सेवा में लेके आया कि इसको मैं तोड़ूंगा, इसको रुलाऊंगा, इसको नहीं। याद रखना मेरे शब्द को। आपको राजा रानी की लाइफ देने के लिए लेकर आया है। आमीन। तुम्हारी चमक चांद तारे सूर्य की तरह करने के लिए लेकर आया। उसने क्या कहा अभी 17 में कि वो ग्लोरी जो पिता ने मुझे दी है मैं तुम्हें देता हूं, प्रभु यीशु ने कहा। वो ग्लोरी का मतलब क्या है? उस ग्लोरी के अंदर लिखा है कि तुम्हारी चमक चांद तारे सूर्य की तरह कर दूंगा मैं। यस, आमीन। ग्लोरी का मतलब यही है। मैग्निफिकेंस लिखा हुआ है वहां पे, मैजेस्टिस लिखा हुआ है वहां पे, एक्सीलेंस लिखा हुआ है कि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। परमेश्वर यहोवा ने जो यीशु मसीह को दिया, उसने कहा वो मैं तुझे दे दूंगा, वो तुझे दे दूंगा। वो संपूर्णता की शक्ति परमेश्वर तुम्हें देने के लिए अपने पास लेके आया है। आमीन। इसलिए बदलाव के पीछे वो बड़ा चिन्ह छुपा हुआ है। कौन सा? वही चिन्ह जिसके लिए परमेश्वर
प्रभु यीशु ने यहोवा के शब्दों में बदलाव करवा दिया। अब कोई सजा नहीं है, अब कोई दंड नहीं है, अब कोई सख्त नियम नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है भाई। क्यों? क्योंकि वो समय नहीं चल रहा, ये समय चल रहा है जिसमें अगर पाप हो गए तो माफी है। अपराध हो गया, दया है, तो उसका लाभ उठाओ और बोलो परमेश्वर को, मैं सदा के लिए परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा को पाना चाहता हूं। उठाओ हाथों को, सब जन खड़े हो जाओ, क्योंकि वो समय आ गया जब इस समय को, इस शब्दों को रिलीज किया जाएगा और तुम्हारे जीवन में आज तुम बड़े बदलाव देखोगे। यीशु उठाए हाथों को, इन द नेम ऑफ जीसस बोलो परमेश्वर को। और अपने आज परिवारों के ऊपर इस शब्द को जरूर रिलीज करो, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी कलीसियाओं के ऊपर, अपने बिजनेस कुलीग के ऊपर ये शब्द रिलीज करो कि परमेश्वर मैं बदलाव करना चाहता हूं आज अपने बच्चों के जीवन में। आज आप यहां पे हो, अब यहां पे हाथ रखोगे उनके सिर के ऊपर, चाहे वो सो रहे हैं, चाहे वो घर पे हैं, वो यहां पे दूर है, उनके जीवन में तुम बदलाव देखोगे। आमीन। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी, आप बच्चों के ऊपर हाथ रखोगे, बदलाव देखोगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर आपने बदलाव कर लिया, मैं बदलाव करता हूं अपने शब्दों में, अपने कामों में, अपनी आदतों में मैं बदलाव करता हूं। और अगर आपने सही में बोल दिया है तो तुम्हारी जॉब डन है, तुम्हारे मिरेकल श्योर है। उठाएं हाथों को, उठाएं। तुम्हारे घरों के ऊपर मैं दूतों के साथ जाता हूं, अगर वो सो रहे हैं यीशु के नाम से उनके शब्दों में आज बदलाव हो जाए, उनके जीवन में आज बदलाव हो जाए, उनकी सारी खराब आदतें आज बदल जाएं, बड़े बदलाव आ जाएं, उनकी नशे की आत्माएं जाती रहें, उनके गलत बोलने की आत्माएं जाती रहें। वो हिस्सा जो गुस्से से सारा प्रभाव बदल देता है, आज गुस्से की वो आदतें मैं बोलता हूं यीशु के नाम से उनके जीवन से निकालता हूं मैं, और उनमें बड़ा बदलाव आए यीशु के नाम से। हाथ रखो अपने घर के ऊपर, छुओ उनको, हाथ रखो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बड़ा बदलाव आज बड़ी गवाहियों को लेकर आएगा, बड़ा बदलाव आज, बड़े चिन्ह, बड़े चिन्ह, बड़े चिन्ह तुम्हारे जीवन में आज बड़े चिन्ह लेकर आएगा यीशु। हालेलुया। बहुत सेंसिटिव समय है आपके पास। क्यों? क्योंकि आपने मन से बोला है कि मैं बदलाव करूंगा, और जब आपका मन तैयार है तो आपने अपने परिवारों को तैयार करना है, अपनी कलीसियाओं को आप उनके ऊपर हाथ रखो, वो बदलते जाएंगे। आप हैरान हो जाओगे, आपने बदलाव किया है तो मौका है उस शक्ति को जो तुमने पाई है, जो तुम्हारे अंदर से बह रही है, अब उनको रिलीज करना है अपने परिवारों के ऊपर। मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारे परिवारों के ऊपर मैं बोलता हूं बड़े चमत्कार यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे बदलाव से हो, तुम्हारे बदलाव से आज बड़े मिरेकल हो। जीसस, पवित्र आत्मा की शक्ति जो प्रभाव बदल देती है, जो योग्यताएं बदलती, जो तुम्हारे अंदर गुण छुपे हुए हैं
वो उनको जाहिर कर देती है। Yes. आज तुम्हारे छुपे हुए गुण जाहिर हो जाए और तुम जो जाने नहीं जा रहे, तुम बड़ी पहचान वाले बन जाओ यीशु के नाम। आमीन। वो तुम्हारी पहचान धुंधली ना हो, वो चमकदार हो, पुख्ता हो। लोग तुम में सुनने वाले नहीं, तुम जानने वाले नहीं हो, तुम्हें सुनाने वाला बनाए आमीन। और तुम्हें देखने लायक बनाए, जानने लायक बनाए, तुम्हारी पहचान बड़ी पहचान बनाए परमेश्वर यीशु के। आमीन। आज तुम्हारे घरों के प्रभाव अगर कर्जों वाले हैं तो वो फाइनेंस का शब्द पूरा हो और तुम्हारे प्रभाव पहचान बदल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। महाअभिषेक 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 आ गया। महाअभिषेक 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 आ गया। महाअभिषेक 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 आ गया। जीसस जीसस अपनी कलीसियाओं को छुओ, अपने परिवारों को छुओ, उन हिस्सों से जिन हिस्सों में मैं बदलाव देखना चाहता हूं। जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, उठाए हाथों को। मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर महासामत को, परमेश्वर के उस वरदानों को रिलीज करता हूं जो सच में जब लोग तुम्हें आज देखें, जैसे ही आप घर पे कदम तुम्हारा पड़े, तुम्हारे चेहरे से उनको पता चले कि आज बदल गया ये, आमीन। आज बदल गए हो आप, आमीन। आज बदल गए हो। तुम्हारा बदलाव लोगों में चर्चा का कारण बने। तुम्हारे गुण लोगों में चर्चा का कारण बने। तुम्हारी आशीषें परमेश्वर की महिमा का कारण बने यीशु के नाम से। जीसस, तुम्हारे परिवारों के सिर के ऊपर मैं हाथ रखता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। जहां जहां कमजोर हैं, मैं देख रहा हूं दूत बड़े हथौड़े से जो तुम्हारे परिवारों को तोड़ना चाहता है, जो तुम्हारे परिवारों को बांधना चाहता है, दूत बड़े हथौड़े से उन पे हमला कर रहे हैं ताकि वो बंधन, वो सब चीजें तोड़ी जाएं।